नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। इमलेश बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हम्म सीतापुर जनपद हम्म डिस्ट्रिक्ट। हम्म सर हम शिक्षा मित्र में हैं। हम्म टेट भी है मेरा। ठीक है। जी टेट पास हैं? जी जी। बताइए। तो कुछ हम लोगों का उद्धार होगा सर कि नहीं? उद्धार जो है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं वर्तमान में, आप देख ही रहे हैं। जी जी तो जो भी सरकारी विभाग हैं, जी वो किसी का उद्धार करने या किसी का घर चलाने के लिए थोड़े बने हैं। उस जी विभाग जी के कुछ काम हैं, उस जी विभाग के अंडर में जो काम है वो काम करने के लिए बने हैं। जी जी जो भी सरकारी नौकरियां आती हैं, जी तो किसी का घर चलाने के लिए थोड़े ही आती हैं। वो तो आती हैं इसलिए कि जो विभाग है उसमें जो काम है उनको करना है। जी जी इतना तो समझते हैं ना। जी जी तो अपने पहले जो वर्ड्स हैं उसको सुधार कीजिए। जी इसी वजह से जो है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या प्रेरक हों या अनुदेशक हों, ये जो भी लोग संविदा पर काम कर रहे हैं इतने सालों से, जी जी या फिर कार्यरत शिक्षकों की बात कर ली जाए, सहायक अध्यापक वगैरह, या जो भी परमानेंट टीचर हैं किसी भी लेवल पर, जी वो सब इसीलिए परेशान रहते हैं ना कि उनकी सोच ही गलत है। वो अपने आप को सेंटर में रख करके तब जी देखते हैं कि सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही, सरकार हमें ओल्ड पेंशन नहीं दे रही। जी जी सरकार ओल्ड पेंशन देने, सरकार आपका घर चलाने, आपके घर के लोगों का वो पेट भरने के लिए ये जो है विभाग थोड़े चला रही है। जी स्कूल किस लिए चल रहे हैं? जी बच्चों को पढ़ाई के लिए ना। जी 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 तो उस उद्देश्य से ना कोई भी चीज होगा तो आप अपना क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुछ उद्धार होगा कि नहीं। आपका उद्धार तो आपको करना है ना, आप उसके बारे में सोचेंगे। आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से कोई चीज हो रहा है, हमारे उसमें लाभ हमें मिल पाएगा कि नहीं। नहीं तो फिर हम दूसरी तरफ देखें। जी तो अगर इस नज़रिए से देखते रहेंगे कि जो है सरकार हमारा कुछ करेगी कि नहीं, शिक्षा मित्र का करेगी कि नहीं, तो जैसे 20 साल गुजरे हैं वैसे और 20 साल गुजरेंगे। जी और आप ही के साथ के हैं बहुत सारे शिक्षा मित्र, जो कि 69,000 में हो गए, 68,500 में हो गए, बहुत अरे सारे सर, हैं। हमारा उसमें 2 नंबर से रह गया था। अब चाहे 2 नंबर से रह गया, चाहे 1 नंबर से रह गया, चाहे या किसी का 50 नंबर से रह गया, जो रह गया वो रह गया। जी दुनिया बस उसे जानती है जो सफल हुआ। जी 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 बाकी जो असफल है उसने कितना प्रयास किया, कितनी मेहनत की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट ही सब कुछ होता है। जी जी सही बात है। एक दो व्यक्ति काम कर रहे हों, जी एक व्यक्ति 10 मिनट में कोई काम करके रिजल्ट दे दे, जी और एक व्यक्ति पूरा दिन काम करे लेकिन रिजल्ट कुछ न मिले, जी तो किसकी तारीफ होगी? जिसने काम करके रिजल्ट दिया उसी की ना। जी कि जी ये देखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने ज़्यादा मेहनत किया है, पूरे दिन मेहनत किया है। जी तो आप जो है स्मार्ट बनिए। आज हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क का टाइम है। जी तो शिक्षा मित्र के लिए लगातार सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। वो आप जी पढ़े कि नहीं अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? जी जी पढ़े हैं? जी। तो क्या-क्या उसमें आपको समझ में आया? उसमें डेमो इंटरव्यू आप बता रहे हैं होना होगा, अच्छा, और? और वो मेरिट से होगा जो कुछ होना है। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं, भाई आपने क्या आपकी पढ़ा मैंने उसमें? जी ये ये तो आपकी मैंने नई नई शिक्षा नीति नहीं मैंने पढ़ा। हाँ, तो स्पष्ट बोलिए कि नहीं, नहीं पढ़े हैं। जी तो आपको जो है सरकारी नौकरी की उम्मीद आप कर रहे हैं, परमानेंट होने की उम्मीद कर रहे हैं, जी और सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, और जी जिस विभाग में जाना चाहते हैं आपसे संबंधित जो चीज़ें हैं आप उसी को नहीं पढ़ रहे हैं। जी तो जो पढ़ेगा वही तो सिलेक्ट होगा ना 69,000 में, 68,500 में, या अन्य किसी एग्ज़ाम में। पढ़ने का जी ये मतलब थोड़ी होता है कि बस जो है किताब उठाए, उस विषय का जो है इन्फॉर्मेशन जो किताबों में भरा है, उसको रट्टा मारे और परीक्षा में लिख दिए। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी होता है। पढ़ने का मतलब होता है समझ विकसित करना, उसको आत्मसात करना जो आप पढ़ रहे हैं। जी तो आप तो पढ़ भी नहीं रहे हैं। आपने अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ा। आप बताइए, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं,
तो फिर कैसे उम्मीद कर रहे हैं किसी चीज की? जाइए शिक्षा मंत्रालय जो है उसकी वेबसाइट पर, जी वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पीडीएफ पड़ा हुआ है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। जी तो आपको जो भाषा समझ में आती हो वो डाउनलोड करके उसको समझिए, पढ़िए, जी ठीक है? जी जी और ग्रुप में जुड़े हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, अन्य जगहों पर तो सारी जानकारी शेयर होती रहती है। जी लगातार हम बता रहे हैं कि जो है नया शिक्षक सेवा चयन आयोग जो है वो बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। अभी आज भी हमारे सीएम साहब मीटिंग किए हैं, उसमें इसकी चर्चा हुई है। इस वक्त फेसबुक पर आप पढ़ेंगे, हर जगह सभी ग्रुप में यही चर्चा है। तो ये जी जो नया आयोग है यही करेगा। जो टेट पास हैं, जैसे आप हैं या अन्य लोग टेट या सी टेट पास, जी तो उनको प्राइमरी में, और जो टेट या सी टेट पास नहीं है जी वो प्री प्राइमरी में जाएंगे, अच्छा ठीक है? और हो सकता है कि इंटरव्यू डेमो भी हो, इसलिए पढ़ाई कीजिए, नहीं तो फिर बाद में फिर किसी से कभी चर्चा होगी तो आप कहेंगे कि हमारा जो है 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। तो रह गया वालों को कोई जो है महत्व नहीं देता। जी आप जो है इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं कि आपका अगर 2 नंबर होता तो आज आप कहाँ होते? 2 नंबर कम था तो आज आप कहाँ हैं, जी है ना? तो जी अब ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं पढ़ाई को दीजिए। इंटरव्यू डेमो होता है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, दीजिए। नहीं होता है तब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। जी तो किसमें अक्लमंदी है, तैयारी करने में, पढ़ाई करने में, या सिर्फ बैठ के इंतजार करने में? नहीं सर, पढ़ाई करने में ज़्यादा वो है। भैया आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई और करना हमारे ही हाथ, तो है, जी, और हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। जी अब जितेंद्र शाही तो गाजी इमाम आला तो न जाने कौन कौन आएंगे, कहेंगे जी कि जो है लखनऊ अरे चलो, इन्होंने शिक्षा को तो बर्बाद कर दिया। लखनऊ चलो धरना करना है। फिर कोई बाबा जी आएंगे, कहेंगे 3,000 रुपया दो, हवन करेंगे। हाँ, जी 3,000 रुपये सबसे ले करके करोड़ों के मालिक बन जाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। हुआ हवन कि नहीं आज तक? कहाँ हवन हुआ? हम्म, कितना पैसा लूटे वो, क्या नाम है उनका? रविंद्र, रविंद्र नाम है ना? रविंद्र प्रताप सिंह हाँ। और सत्यम दुबे। हाँ, तो कितना पैसा ये लोग करीब लूटे होंगे पूरे प्रदेश से? अरे बहुत रुपया, ये बने हैं, शाही बने हैं। वो तो लोग तो कई साल लूटे हैं भाई। हम्म, और ये आया तो 3,000, 1,000, 2,000 करके जी 1,72,000 शिक्षा मित्र। अगर उसमें से 1 लाख लोगों ने भी दिया होगा, 1,000 भी दिया होगा, जी कितना पैसा हो गया? अरे बहुत पैसा इन्होंने, करोड़ों रुपया लूट लेके। तो यही होता है ना, जितने ये प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, जिला अध्यक्ष बनते हैं, ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष बनते हैं, ये आते ही हैं खून चूसने के लिए। जी इनके हाथ में तो कुछ होता नहीं है। जी ये खाली बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई कहाँ से करा दोगे? जिसको करना है वो तो विभाग है ना। जी जो हमारे सीएम हैं, जो मंत्री हैं उस विभाग के, या जो जी अधिकारी हैं, इन तीन के जी अलावा कोई चौथा नहीं कर सकता। जी सही बात है। आपके गांव का प्रधान वो जी विभाग के सामने कुछ नहीं है। जी आपके सही। क्षेत्र का सांसद, विधायक, वो जो है शिक्षा विभाग का कुछ नहीं है। जी जो है सिर्फ 3 लोग हैं। वो कौन है 3 लोग? सीएम, जी सीएम या डिप्टी सीएम, सारे आ गए उसके अंदर। जी इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा मंत्रालय में जो जिसको दिया गया है, जो मंत्री बनाए गए हैं, जी वो आते हैं दूसरे नंबर पर। और जी तीसरे नंबर पर आते हैं अधिकारी। जी और ये तीनों जो है, इन तीनों की नहीं चलती है। चलती किसकी है? योजनाओं की। जो योजनाएं तैयार की जाती हैं, जी जो योजना तैयार किया जाएगा उसी योजना पर सीएम जो है साइन करेंगे, डिप्टी सीएम उसी के लिए जो है भाषण देंगे, या कहीं साइन करना होगा साइन करेंगे। उसी पर जी जो है जो मंत्री हैं वो साइन करेंगे, वो काम करवाएंगे, और उसी योजना पर विभाग काम करेगा। जी ऐसा नहीं है कि इन तीनों में से कहीं आप चले जाएंगे तो कोई सुनवाई हो जाएगी। इनकी भी नहीं चलती है, जी किसी की नहीं चलती है। चलता जी सिर्फ योजना का है। जी अगर गवर्नमेंट ने योजना बना लिया कि जो है हमको जो है लोगों को घर देना है, हम्म तो बिना मांगे लोगों को घर गवर्नमेंट खुद देगी। हम्म
और अगर गवर्नमेंट ने कोई योजना नहीं बनाया है, आप जा करके वहाँ लखनऊ में दिन रात हाय हाय करते रहिए, हम्म, आपके चिल्लाने से भी नहीं मिलेगा। हम्म। आपके क्षेत्र में कुछ लोगों को घर मिला है कि नहीं मिला है? हाँ, मिला है। क्या ये लोग कभी गए थे सीएम के पास घर मांगने? नहीं। कभी प्रधानमंत्री के पास गए हों घर मांगने? हम्म, कभी सांसद विधायक पास गए हों घर मांगने? किसी के पास नहीं है। अपने से मिला कि नहीं मिला? अपने से मिला। बहुत सारे लोग होंगे आपके क्षेत्र में, गांव में, जिनको सिलेंडर मिला होगा। जी जी। आप गिनती करके बता सकते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो कि गए थे सीएम के पास सिलेंडर मांगने? नहीं, कोई नहीं गया, लेकिन 35 लोगों को मिला है। तो कैसे मिला? क्योंकि योजना बनी। जी तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आप सुसाइड कर लीजिए तब भी नहीं होगा। जी क्यों? क्योंकि उस तरह की योजना है ही नहीं। जी अभी जो है एक व्यक्ति आपके घर आ जाए जी और वो कहे कि भैया हमको जो है 2,000 रुपया दे दो, और आप उसको जानते नहीं है, नहीं देंगे कि दे जी। देंगे? नहीं। नहीं देंगे। लेकिन नहीं। अगर जो है आपके घर में जो है मान लीजिए किसी का जन्मदिन है या कोई आपने मनौती माना था या कुछ, कि जो है अगर ऐसा होगा वैसा होगा, या इसलिए हम जो है भगवान को जो है मिठाई चढ़ाएंगे, मंदिर में हम्म, पूजा पाठ कराएंगे, कथा कराएंगे, आप ये सब सोचे हैं अगर, हम्म। तो बिना किसी के कहे आप 5-10 हज़ार रुपए खर्च कर देंगे। जी होगा कि नहीं? जी जी तो दोनों में फर्क कहाँ है? सोच का है। कोई चीज अगर आपने सोचा है तो बिना जी। कहे आप वो चीज करेंगे। अब कोई चीज आपने नहीं सोचा है, कोई हम्म, कितना भी आकर के आपसे कहता रहे, आप नहीं करेंगे, है सही ना? बात। जी अगर आपने सोच लिया है कि हमें जो है पैसा की व्यवस्था करके 4 चक्का गाड़ी घर में लाना है, तो आप हम्म, उसके लिए सोचना शुरू कर देंगे, पैसा इकट्ठा शुरू करना शुरू कर देंगे। अब कुछ समय जब बाद इकट्ठा हो जाएगा तो गाड़ी खुद ले आएंगे। जी और आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आपको गाड़ी लाना ही नहीं है, आपने तय कर रखा है कि हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हम लाएंगे ही नहीं अपने घर में गाड़ी, तो कोई जी। कहेगा तो आप ले आएंगे क्या किसी के कहने से? सही नहीं। बात। तो ऐसे ही विभाग है, चाहे आप जितना धरना दे लीजिए लखनऊ जा करके, हम्म। ये वो सरकार अब नहीं है जो कि वोट के चक्कर में कुछ भी करते रहेगी। आज जी जो है कोई शिक्षा मित्र चला जाए तो हाँ भैया तुम्हारा भी कर दे रहे हैं, कल अनुदेशक जाए हाँ तुम्हारा भी कर दे रहे हैं, हर किसी को कर दे रहे हैं। कहाँ से कर दो भाई, उनके पास भी तो लिमिटेड संसाधन है ना, बजट वगैरह। जी इस बात को समझिए कि मांगने से नहीं मिलता है, कर्म करने से मिलता है। ऐसे कर्म कीजिए कि आप जो चीज चाहते हैं वहां तक खुद पहुंच जाइए। मांगेंगे, वो आपने सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भीख। तो भीख नहीं मांगिए। आप योग्य हैं, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ये मत चिल्लाइए कि हम योग्य हैं, हमको जो है सरकार ये नहीं दे रही वो नहीं दे रही। योग्य हैं, भर्ती आ रही है, पद ले लीजिए। जी अभी ये जो हम बता रहे हैं कि ये सारी चीजें होने वाली हैं, इसमें भी देखिएगा न जाने कितने लोग छट जाएंगे, बाहर होंगे अपनी गलती के कारण। अभी जी लोग जो है जागरूक नहीं हो रहे हैं, इतना हम पहले से कह रहे हैं। जी। इंटरव्यू डेमो होता है, हम्म। देखिएगा आप ही के साथ वाले, आप भी देंगे, आपके पीछे भी कोई व्यक्ति होगा लाइन में, आपके आगे भी कोई होगा, आगे वाले को भी देखिएगा, पीछे वाले को भी देखिएगा। हो जी सकता है आपके आगे का कोई व्यक्ति या आपके पीछे का कोई व्यक्ति इंटरव्यू डेमो में असफल हो जाए, जी या किसी अन्य स्तर पर कहीं कोई गड़बड़ी कर दे, वहां बाहर हो जाए। जी। तो वो क्यों बाहर होगा? अपनी गलती से। फिर वो चिल्लाएगा घर बैठ करके, फेसबुक पर लिखेगा हाय सरकार ऐसी है, हाय सरकार वैसी है ना? जी जी। हाँ, तो अब आप लोगों ने एक बार ठोकर खाया है, अब अवेयर हो जाइए। सारे शिक्षा मित्रों को हम कहते हैं, थोड़ा कड़वा लगता है, शिक्षा मित्र बुरा मान जाते हैं। नहीं नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब जैसे हमको आप डांट भी दें, जो कुछ कर दें, लेकिन हमारी भलाई के लिए आप करेंगे। अगर घर में 4 बच्चे हैं, पिता अगर जी उनको मारता है, डांटता है, तो उसका उद्देश्य उनको सताना नहीं है, जी जी, उनको सही बात है। प्रताड़ित करना नहीं है। अगर आप जो है स्कूल में बच्चों को जो जी है 10 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 20 बच्चे बैठे हैं, उनमें से एक को अगर मार रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी दुश्मनी है उससे। जी जी, सही बात है। आपने अगर उसको मारा है तो कोई हम्म। न कोई वजह होगी, और उसके जी भले के लिए आपने उसको उठाया। नहीं तो वो तो हमारे घर का तो बच्चा है ही नहीं है, वो डूबे जी मरे हैं, पढ़े लिखे न पढ़े, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो आए हैं अपना नौकरी करेंगे, सैलरी लेंगे चुपचाप। लेकिन अगर टीचर मार रहा है किसी बच्चे को, तो कोई न कोई वजह से वो उसमें सुधार चाहता है, इस वजह से वो उसको जो है थोड़ा सजा दे रहा है या जो भी कर रहा है, कि बच्चा जो चीज हम कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, उस पर ध्यान दें। जी। तो बस वही चीज़ है, हम थोड़ा बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं सीधे-सीधे, तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है।
नहीं, आपकी बात हमको बहुत बढ़िया लग रही, बहुत अच्छी लग रही। एक शिक्षा मित्र ने सुसाइड कर लिया, जी तो हमने लिख दिया कि ये जो है फेसबुक पे हमने लिखा था कि जी ये कायर था, जी तो लोगों को, शिक्षा मित्रों को बुरा लग गया। अब जी। बताइए, कोई सुसाइड कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बहुत अच्छा काम किया है, सही बात है। तो भाई तारीफ तो होगी नहीं उसकी। जी जो वास्तविकता कड़वा है, लेकिन जो लिख रहे हैं कड़वा सच, उसको भी जी तो देखना चाहिए ना कि उसने क्या सच बताइए। अब वो चला गया सुसाइड करके, तो क्या जी। उसकी बीवी, उसके बच्चे, जो भी घर में समस्याएं थी, क्या वो सुख चैन उनको मिल जाएगा, समस्याएं दूर हो जाएंगी? नहीं, समस्या घट गई कि बढ़ गई? बढ़ गई। तो अब बताइए, जब कोई समस्या बढ़ा रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, या उसको हमने कायर कह दिया तो वो सही है? वो आपने कार कहा वो सही है भाई, समस्या भाई बढ़ा के गया। किसी की डेथ पर, मृत्यु पर जो हम्म, है हम नहीं कह रहे हैं कि ये चीज अच्छा हुआ है, हम उसके जो है बिल्कुल पक्ष में नहीं है कि नहीं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए। लेकिन हमारे पोस्ट का देखा हमने स्क्रीनशॉट लेकर के शिक्षा मित्र ग्रुप में डाल करके बहुत सारी चीजें लोग लिख रहे थे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा था, क्योंकि जी ऐसे लोगों की हम तारीफ कर ही नहीं सकते हैं। जी अभी एक शिक्षा मित्र जो है, अगर कहीं हमें फोटो में या कहीं दिख जाए कि वो जो है ठेला लगा रहा है, वो जो है फरसा चला रहा है, तो हम उसकी खूब तारीफ करेंगे। जी क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि रोना रो रहा है या सुसाइड कर रहा है। वो 10,000 यहाँ से पा रहा है, जान रहा है कि हमारा व्यवस्था इतने में नहीं चल रहा है, तो अगर उसने ठेला लगा लिया, सब्जी बेच लिया, या कोई भी छोटा या बड़ा काम कर लिया, तो क्या बुराई है? मेहनत ही तो कर रहा है, चोरी चकारी तो नहीं कर रहा। जी। तो हम देखते हैं फेसबुक पर शिक्षा मित्र डालेंगे, बताइए शिक्षा मित्र का ये हाल है, सब्जी बेच रहा है। अरे भाई, इसमें गलत क्या है? तुमको तो और इस फोटो को डाल करके और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि आप लोग भी और मेहनत कीजिए, यहाँ से नहीं मिल पा रहा है उतना पैसा, तो अन्य रास्तों से भी जो है अर्न करने का कोशिश कीजिए। और शिक्षा मित्र को ही नहीं, चाहे वो कार्यरत शिक्षक हो, 50,000 पाने वाले, 1 लाख पाने वाले, या कोई हम्म, भी हो, हर व्यक्ति को कम से कम 2 या 3 रास्ते रखने चाहिए जहां से पैसा आता रहे, ताकि जी। कभी किसी मुसीबत में एक तरफ से अगर पैसा आना बंद हो, तो अन्य हम्म 1-2 और रास्ते रहें, कुछ तो पैसा आता रहे। हम्म। तो अगर कोई शिक्षा मित्र या कोई भी कोई और काम कर रहा है, तो हमारी नज़र में तो वो बहुत अच्छा है। और जो सही बात। सुसाइड कर रहा है, तो भाई उसके लिए तो हमारे पास सिर्फ कड़वे शब्द ही हैं, हम उसकी तारीफ तो नहीं करेंगे। सही बात है। चलिए, ये सब तो बहुत सारी चीज़ हम फेसबुक वगैरह पर देखते रहते हैं, हमारा बस प्रयास इतना है कि जी चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड वाला हो, चाहे बीटीसी वाला हो, चाहे डीएलएड वाला हो, कोई भी हो, हम तो सिर्फ जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। समझ में आता होगा तो अच्छी बात, नहीं आता होगा तो हम न किसी से कुछ लिए हैं, न किसी को दिए हैं, न हमारा किसी से लेना देना है। सही खैर, बात है। चलिए, ग्रुप में आप जुड़े हैं, जानकारी लेते रहिए, और आज फेसबुक या कुछ भी खोल करके देख लीजिए। जी मीटिंग हुई है, जी मीटिंग में साफ-साफ कहा गया है जी कि अब जो भी भर्ती होगी, वो जी ग्राम प्रधान नहीं करेगा, जी वो पीएनपी नहीं करेगा, वो कोई जी बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं करेगा, वो जी माध्यमिक शिक्षा आयोग भी नहीं करेगा, जितने आयोग हैं, चाहे किसी भी लेवल के, वो सारे नहीं करेंगे। जी कौन करेगा? उसमें उन्होंने साफ-साफ बताया है कि नया आयोग बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है शिक्षक सेवा चयन आयोग। यानी कि जी जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी, अब जी उसी आयोग के माध्यम से होंगे, शिक्षा आयोग उसको शॉर्ट में कहेंगे। तो ये जी शिक्षा आयोग ही अब सारी भर्ती करेगा, चाहे वो इंटर कॉलेज में भर्ती करना हो, जी चाहे प्राइमरी या जूनियर या किसी भी स्तर पर। जी। तो चलिए, ग्रुप में रहिए, जानकारी लेते रहिए, पढ़ाई करते रहिए भाई। देखिए, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, बात सही है आपकी बिल्कुल। हुँ। हम्म, तो ये आयोग बन गया, अब ये लगभग मान के चलिए कि 99% कन्फर्म हो गया कि इंटरव्यू डेमो होगा। ये आयोग ऐसे ही नहीं बनाया जा रहा है। जी आयोग को सारी ज़िम्मेदारी दी जा रही है, जो भी नियम कानून है, उनमें परिवर्तन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था 2 मौके दीजिए, 2 मौके हो गए पूरे, और जी। इस सरकार ने और कोई नहीं, एक और कोर्ट ने कहा था एक मौका और इनको मिलना चाहिए।
अरे भाई, आप गए बाजार में बच्चे के लिए कपड़ा खरीदने, जी ठीक, एक जी पैंट खरीदेंगे, एक शर्ट खरीदेंगे। जी अब बच्चा वहां पर जिद कर लिया कि नहीं हमको ये वाला कपड़ा चाहिए, ठीक है बेटा, कल भी हम फिर आ जाएंगे, फिर एक खरीद लेंगे। तो क्या कल आप जाएंगे वास्तव में? नहीं। क्यों कहा आपने कि कल आके फिर खरीद लेंगे? क्योंकि बच्चा वहां पर बीच बाजार में जिद कर रहा था, जी वो समझने को तैयार नहीं था। तो जी कोर्ट या गवर्नमेंट आपको एक एक चीज थोड़े समझाने आएगी कि भैया फलाने तुम यहाँ आओ, तुमको कान में बताया नहीं, अब तुम आओ, ये तुमको बताते हैं, कल तुम आ जाना, तुमको बताएंगे, ऐसा थोड़े करेंगे। जी उन्होंने अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर लिया। जी अब जो है उनको जो करना है वो कर रहे हैं। जी जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ऑर्डर किया कि 2 मौके दिए जाए, किसको पता था कि सुपर टेट होगा? क्या किसी सुप्रीम को कोर्ट ने तब कहा था कि सुपर टेट कराइए? नहीं। नहीं, उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। अब क्या करना है वो विभाग को पता है कैसे करना है, विभाग ने अपने तरीके से कर लिया। फिर हम्म। विवाद हुआ, फिर जी कोर्ट गए, तो फिर एक लॉलीपॉप थमा दिया गया। लेकिन हम्म करना जो है वो विभाग को पता है। अब विभाग हम्म हर किसी को एक एक चीज बताएगा नहीं। हम्म ठीक है, अब तो समझिए सिस्टम को, ये काम सिस्टम ही नहीं करता है, ये काम आप भी करते हैं। जी अभी हमने एक एग्जाम्पल बच्चे वाला दिया, इस तरह का हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इसी तरह का कुछ ना कुछ आप भी करते होंगे, किए होंगे। तो जी ये सब जो आपके पर्सनल एक व्यक्ति के जीवन में होता है, जिस तरीके से आप किसी स्थिति परिस्थिति को संभालते हैं, मैनेज करते हैं, तो ऐसे ही वहां भी होता है कि किस स्थिति परिस्थिति को कैसे संभालना है। जो करना है वो अलग है, स्थिति परिस्थिति जो बन रही है उसके कारण जो कहना है या उस वक्त जो करना है वो अलग चीज है। जी भ्रमित न होइए। जब जी कोर्ट में कहा गया कि तीसरा मौका दिया जाए, उसी समय हम तो क्लियर थे जी कि तीसरा मौका दिया जाए, लिख तो दिया, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि जैसे पहले शुरू में कहा गया था 2 मौके दिए जाएं, उसमें लिखा गया था कि उम्र में छूट दिया जाए, वेटेज हम्म दिया जाए, ये सब जिक्र किया गया था विस्तृत रूप में। हम्म क्या जब तीसरे मौके की बात की गई तो क्या विस्तृत रूप में ये सब लिखा है वहां? नहीं। तो नहीं लिखा है, तो साफ साफ मतलब है भाई कि देना वेना नहीं है तीसरा मौका अलग से। तीसरा मौका क्या होगा वो यही है जो हम बता रहे हैं। जी लेकिन उस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी, तो हम्म उस समय वो एक्सप्लेन थोड़े करेंगे आपको एक एक चीज। जी तो एक लाइन बस जोड़ दिए क्या इनको तीसरा मौका दिया जाए। लेकिन आप जब उठा कर पढ़ेंगे तो ना उसमें वेटेज की कहीं बात हुई है, ना उम्र में छूट की बात हुई है, ना कुछ भी। तो वो तो आप अगर उस वक्त समझे होते कि 2 ऑर्डर सेम हो रहे हैं, एक में कहा गया 2 मौके दिए जाएं, फिर एक में कहा जा रहा है एक और मौका दिया जाए, तो ठीक है, मौका देने की बात तो दोनों जगह सेम हो गई। लेकिन जब हम्म बात की गई तो अन्य पॉइंट जैसे वहां आए वैसे यहाँ भी तो आने चाहिए थे। जी लेकिन आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज पर कि भाई जी जब वहां इतना विस्तृत ऑर्डर हो रहा है, एक एक चीज लिखा जा रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं लिखा जा रहा? क्यों? क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो चीज वैसे नहीं होना है, वो चीज हम्म जैसे होना है अब वो समय आ गया है। और वही है कि जो टेट पास हो गया वो प्राइमरी में जाएगा, जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में जाएगा। और ये चीज 2017 में ही फाइनल हो गया था कि ये चीज आगे होना है। लेकिन इसमें जो प्री प्राइमरी में जाएगा हम्म इसमें भी डेमो होगा। कहीं भी कोई भी अब शिक्षक भर्ती होगी, जी कोई भी शिक्षक भर्ती होगी, अब यही शिक्षा आयोग कराएगा। जी अब जब आयोग जो है कराएगा और जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हर चीज होगी, तो राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति कहती है कि किस अब सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो होंगे। जी तो सभी जगह होंगे, यानी कि चाहे वो बाल वाटिका में भर्ती हो प्री प्राइमरी, या प्राइमरी हो, या जूनियर हो, या टीजीटी हो, या पीजीटी हो, सब में होगा। जी बस ये है कि कहीं पहले शुरुआत हो जाएगी, कहीं बाद में। हाँ जी तो होना तो है, लेकिन अब हाँ कहाँ पहले होगा कहाँ बाद में होगा, हम इस पर दिमाग लगाने की बजाय हाँ अपनी अपनी क्षमता अनुसार हम पूरा दिमाग लगा दें पढ़ाई पे। पढ़ाई पर, जी कि अब की बिल्कुल बार सही 2 बात। नंबर से हम चूके नहीं, बल्कि जी अब की बार हम 2 नंबर से लिस्ट में आगे रहें। जी हाँ, पूरा ध्यान पॉजिटिव सोच करके आगे की तरफ लगाइए, पीछे की तरफ नहीं। पीछे क्या हो गया, कोर्ट ने क्या कहा, वर्तमान सत्ता में जो है उसने क्या कहा, पिछली सरकार ने क्या कहा क्या किया, सब भूल जी जाइए, सब छोड़ दीजिए।
जी वो टाइम कुछ और था जब चर्चा होती थी कि अखिलेश जी ने ऐसा किया वैसा किया, मायावती ने ऐसा किया वैसा किया। अब जी। उन बातों की चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मतलब भी नहीं, सही बात है। अब चर्चा करने का जो विषय है वो आज जो हुआ है वो, और आगे भविष्य में जो होने वाला है। हम हमेशा आप देखेंगे चर्चा करते हैं, भविष्य की बात करते हैं कि भविष्य में विभाग ऐसा करेगा वैसा करेगा। जी। जब आप आगे का देखते रहेंगे, आगे का सोच कर चलते रहेंगे, तो हुँ। हर चीज के लिए आप पहले से तैयार रहेंगे। जी, सही है बात। ना? आप जी। अगर घर से गाड़ी लेकर निकल रहे हैं और हुँ। आपको पता है कि अपने घर से स्कूल तक जाने में रास्ते में 2 ब्रेकर पड़ते हैं, जी। तो आपको ध्यान रहेगा ना कि हाँ ब्रेकर आने वाला है, गाड़ी को हुँ। स्लो कर लिया जाए। जी। अगर आपको पता नहीं है तो क्या होगा ब्रेकर पर? गाड़ी कुदा देंगे, जी। है ना? जी, तो सही गाड़ी बात है। कुदाना सही है या पहले से जानकारी रख कर के ब्रेकर आने से पहले ही गाड़ी को धीमा कर लेना सही है? बीमा कर लेना सही है। हाँ, खुदाने में भाई चोट भी लग सकती है। बिल्कुल घटना हो सकती है, तो हम घटना के शिकार क्यों हों? हम जोखिम क्यों लें? हम पहले से जानकारी रखें कि इस रास्ते पे हम जा रहे हैं तो क्या-क्या जोखिम है, उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। तो ऐसे ही विभाग में भविष्य में क्या-क्या विभाग कर सकता है, क्या-क्या करने वाला है, वो सब अगर हम जानते रहेंगे, पहले से तैयार रहेंगे, तो जिस दिन वो होगा, तो हमें हाँ, कोई झटका नहीं लगेगा। हाँ, ये तो हम जानते थे ये चीज़ आने वाले समय में होगा, है सही ना? बात। जैसे जी। कोरोना में लोग जो है अचानक से काम-धंधा रुक गया, तो अब कहाँ से कमाएँ, क्या करें? अगर वही उन लोगों ने पहले सोच लिया होता कि कल को कोई विषम परिस्थिति आ सकती है, थोड़े पैसे बचा करके चलें, कभी विषम परिस्थिति आएगी तो उसमें काम देगा। जी। तो जो लोग ये सोच करके चले होंगे, तो उनको कोरोना काल में कोई दिक्कत कभी नहीं हुई होगी। जी। और जिन लोगों ने भविष्य को नहीं सोचा रहा होगा, बचत नहीं किए रहे होंगे, जी। कोरोना में परेशान हुए होंगे कि नहीं? बिल्कुल, बहुत परेशान हुए हम। ₹1 कहीं से आना नहीं, हुँ। कमाई कर नहीं सकते क्योंकि बाहर जा नहीं सकते। और जी। खर्चे हैं ही, खाना तो खाना ही है, पेट भरना ही है। जी। तो वो हर चीज़ दूर तक सोच करके चला जाता है। इनकम का 2-3 ज़रिया बनाइए, चाहे जितना कमाइए लेकिन 2-3 ज़रिया रखिए ताकि कल को कोई दिक्कत हो। और अगर 2-3 भी नहीं रख रहे हैं, जितना इनकम हो रहा है, तो यही सोच करके चलिए कि जो है जैसे 30,000 जब मिलने लगा था, अगर हर शिक्षा में तो ये सोच के चलता कि भाई हम 3,000 पाते थे, अब हमें 30,000 मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि 15,000 हम कमाते हैं, 15,000 को हम बैंक में रख देते हैं। जी। तो जब समायोजन रद्द हुआ, तो जी। जिसने 15,000 खर्च किया होता, 15,000 बचाया होता, तो उसके पास जो है स्थिति परिस्थिति को मैनेज करने के लिए बैंक में पैसे होते कि नहीं होते? जी, सही बात है। जिन शिक्षा मित्रों ने सुसाइड किया, उनकी कहानी ध्यान से पढ़िएगा, क्यों सुसाइड किया? जब वो साढ़े 3,000 पाते थे, 3,000 पाते थे, तो उनके बच्चे पढ़ रहे थे 200-300 वाले स्कूल में, ₹200 ₹300 महीना फीस था। जी। और जब वो पाने लगे 30,000 तो उनके बच्चे पढ़ने लगे ₹2,000 महीना वाले फीस में। जी। अब किसी के 3 बच्चे हैं, जैसा अभी हमें नाम नहीं याद आ रहा है, जो भी शिक्षा मित्र ने सुसाइड किए थे, उनके 3 बच्चे थे जी। और उन्होंने तीनों बच्चों का कॉन्वेंट में नाम लिखा दिया। तो जी। जहाँ तीनों बच्चे पढ़ रहे थे, अगर मान लेते हैं ₹200 वाले में पढ़ रहे थे, ₹600 खर्च होता था 1 महीने में, जी। अब वो सीधे उनका खर्च होने लगा 6,000। जी। अब अचानक से जब 30,000 बंद हुआ, जी। तो 10,000 पर आए। अब 10,000 में 6,000 तो फीस ही भरना है। जी। और ऐसा तो है ना खाली बच्चों का ही महँगा फीस किए होंगे, हर चीज़ उन्होंने खर्चे बढ़ा लिए होंगे। जी। जी। घर में फ्रिज नहीं रहा होगा, फ्रिज ला दिए होंगे तो बिजली का खर्चा बढ़ गया। जी। कूलर नहीं रहा होगा, कूलर ला दिए, बिजली का खर्चा बढ़ गया। जहाँ बिजली महीने में ₹500 का खर्च रहा होगा, तो वो बिजली का खर्च बढ़ा करके 2-3 हज़ार कर लिए होंगे। जी। अब जब पेमेंट कम हुआ, तो अचानक से वो खर्चे रोक तो पाएँगे नहीं। अब हुँ। बचत उन्होंने किया नहीं, जी। तो अब कैसे व्यवस्था चलाएँ? तो उधार माँगे इनसे उनसे, किसी ने दिया अब उसको भी लौटाना है। जी। तो यही सब कारण बना ना कि वो स्थिति को झेल नहीं पाए, स्थिति को बैलेंस नहीं कर पाए, तो अब करें क्या? तो भैया और कुछ नहीं समझ में आया, दिमाग उल्टा घुमा, सुसाइड कर लिए। और अगर वही सोच लेते कि भैया चलो 3,000 हम कमाते थे, हम इसको मान लेते हैं कि हम 10,000 अब कमा रहे हैं, बाकी 20,000 उठा के रख देते हैं। हुँ। बहुत सारे शिक्षा मित्र ने किया है, किसी ने ज़मीन खरीद लिया, किसी ने पैसे बैंक में रख दिए, तो वो लोग जो जी। है सुखी रहे, जी। वो खर्चे नहीं बढ़ाए अपने। जी। चलिए तो
ये सब मंथन की चीजें हैं, बैठ करके जब हर चीज पर चर्चा करेंगे, दूर तक देखेंगे, समझेंगे हर शिक्षा मित्र के लिए, तो वो तब समझ में आएगा। लेकिन बाकी हाय हाय करना हो कि ये सरकार ऐसी है, वो सरकार वैसी है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो उससे क्या मिलने वाला है चिल्लाने से? आज तक तुम फेसबुक पर चिल्लाने से या फिर लखनऊ जाकर धरना देकर चिल्लाने से कुछ हासिल हुआ? हाँ, कुछ लोग आजकल धरना चला रहे हैं। ये जी। इसलिए धरना चलाते हैं। हाँ, पैसे के चक्कर में है। हाँ, पैसा। उसके बाद गवर्नमेंट कोई चीज करेगी तो तुरंत कह देंगे देखो हमने करा दिया। हाँ। बस इनका एक ही रहता है कि किसी तरह हम कुछ नौटंकी करें, उछल कूद करें, तो हो कि हमने चला दिया, हमने करा एक हमारा दिया। एक हमारा साथी कल गया था, हम्म। तो कह रहा हम गए थे वहाँ, हम कितने लोग कल थे, वो 400-500 लोग। हम्म। तो हमने कहा कुछ चंदा भी है कल? हाँ, बाद में हम लोग वहाँ बैठे थे, झोली उन्होंने फैलाई। हाँ। हम्म। तो किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 100 दिए। हाँ। हम्म। ऐसे मान लो, हम कहते हैं 10-12 हज़ार तो इकट्ठे हो गया होगा। तब बताइए, चाहे जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ, लेकिन जी। जिसने बुलाया धरना उसका खर्चा कितना हुआ? वो जो खर्चा आपका हुआ घर से निकल के आप गए वहां तक और फिर हाँ। आए, वो भी घर से निकला वहां तक या लगभग उतना ही खर्चा, किसी का थोड़ा 10 20 50 कम या ज्यादा, लेकिन लगभग खर्चा सबका बराबर। हाँ, कल हमारा 600 रुपये टूट गए थे, कल वहाँ गए थे। तो जो गया उसका तो खर्चा हुआ, बल्कि हम्म। दे करके भी आया, लेकिन जिसने धरना आयोजित किया हम्म। उसने खर्च कहाँ से वो किया, वो बल्कि जो है जितना खर्च किया उससे कई गुना ज्यादा वहां सबसे ले करके आया। जी। तो ये धंधा बढ़िया है कि नहीं? धंधा बढ़िया है। तो जिसको हराम का खाना है तो उसके लिए तो ये धंधा बढ़िया है। देख लीजिए आज क्या नाम है उनका, जितेंद्र शाही, जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो सब निकल गया। तो अभी हंसना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने करतूत ऐसे की है कि हंसना ही सही है उनके ऊपर। उस समय जब वो क्या नाम, सचिव कह रहा था कि तुम लोगों को एक विभागीय टीटी करवा दी। हाँ। हाँ। हम्म। ये बात मान ली, नहीं तो आगे केस फंस सकता है। हम्म। तब ये नदी में कूदने लगे थे, हमको नहीं चाहिए थे। हाँ। इतना अकल नहीं था। 2009 में जब आरटी एक्ट आया उस जी। समय हम बीएड कर रहे थे, ठीक है। जी। जी। और अ, तुरंत ही जो है ग्रेजुएशन करके बीएड करने गए थे, तो अवस्था कितनी थी समझ सकते हैं आप। जी। तो उस वक्त कुछ भी नहीं पता था इस फील्ड के बारे में, बस जैसे सब लोग चले जाते हैं कि बीएड कर लो, बीटीसी कर लो, हम भी चले गए, तो कुछ जानते वानते थे नहीं। लेकिन जी। जाने के बाद एक एक चीज हमें रहता था कि ये क्या है वो क्या है, जानने की इच्छा। तो आरटी एक्ट के बारे में सुनने को मिला, उसी वक्त नया नया आया था। जी। तो उसमें क्या है उसको जानने समझने के लिए हमने डाउनलोड करके उसको पढ़ा कई बार। तो उसको जी। पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आई और ये कंफर्म हो गया कि अब जो है डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। ये एक जी। परीक्षा आ गया है नया नया, इसको पास करना पड़ेगा हर हाल में। हम्म। और ये केंद्र लेकर आई है और उसमें लिखा है कि अनिवार्य है ये, यानी हम्म। सबको सब पर लागू होगा इस तारीख से। उसमें तारीख भी लिखा है कि इस तारीख के बाद चाहे जो भी नियुक्ति होगी, जहां हम्म। भी होगी पूरे भारत के अंदर, हम्म। उसको ये परीक्षा पास करना ही पड़ेगा। हम्म। तो अब उसको बिना पढ़े, बिना नियम कानून को जाने कोई झूठे जो है नदी में कूदे कि हमको ये नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे, हम्म। तो वो तो नेतागिरी उसको करना है, उसको अपना जो है नेतागिरी चलाना है, इसलिए नौटंकी कर रहा था। हम्म। लेकिन अन्य लोग जो उनके पीछे खड़े थे वो तो अकेला था। बाकी हम्म। अन्य जो शिक्षामित्र लाखों की संख्या में, हम्म। उनको तो ध्यान देना चाहिए ना कि आखिर ये क्या बला है जिसके लिए इतना बवाल हो रहा है। चलो हम भी इसको पढ़ लें, उसके बाद हम लोग आपस में चर्चा करके तय करें ये अकेले तय करने वाला कौन होता है शाही। हाँ। तो ये चीज उस वक्त रखना चाहिए ना कि अगर ये गड़बड़ कर रहा है तो चलो भैया इसको छोड़ो, हम लोग अब अलग से जो अपनी बात रखेंगे। नहीं, हम अगर गवर्नमेंट कह रही है ये देना ही पड़ेगा तो चलो दे लेते हैं। जो आज शिक्षा मित्र हुए हैं परमानेंट, जी। या अब जो टेट पास करके जैसे आप हैं अब आगे होंगे, अगर उस वक्त ही ये बात स्वीकार कर लेते और उस वक्त ही प्रयास किए होते, विभागीय एग्जाम करा के थोड़ा सा आसान पेपर बनवा करके अखिलेश यादव ये हाँ सारी हाँ, वो चीज तो कर करो। दिए होते, हाँ, वो करवा देता। हो जाता कि नहीं हो जाता? हाँ। लेकिन अब फालतू में ये नदी में कूद गए, जिद कर हाँ। गए, तो इनके हाँ। कारण
1,72,000 लोग प्रभावित हुए कि नहीं हुए? हाँ, प्रभावित हुए। तो ये नेता जो है आपके भले के हैं लिए हैं या आपका जड़ काट रहे थे? जड़ काट रहे हैं। अरे इन्होंने इतना पैसा पैदा कर लिया है कि इनको नौकरी की जरूरत क्या अब। यही बात कि जो भी नेता वेता आते हैं हाँ उनका उद्देश्य आपका भला करना नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा जी कि जी, सही बात है। आपका भला सिर्फ आप सोच सकते हैं, आपके अलावा आपका भाई भी नहीं सोचता है। जी सही बात है। बहुत रेयर केस में मिलेगा कि कोई भाई आपका भला, किसी का भाई जो है भला सोचता आज की तारीख में मिल जाए, जी नहीं तो सही आज बात। भाई भाई में नहीं बनती है। जी और आप सही लोग बात। पता नहीं कैसे नेताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे सर, हमारी थोड़ो अकेले बात, हमने बहुत लोगों से कहा। हम्म। हाँ, ये देश में मामला फंसेगा। हम्म। हाँ, लेकिन भाई नहीं माना कोई। जीवन में याद रखिए, हम्म, कभी भी भेड़ चाल नहीं चलना। जिधर भीड़ जा रही है हम्म, जरूरी नहीं है कि वो सही तरफ जा रहे हों, सही दिशा में जा रहे हों। हम्म। भीड़ जिधर जा रही है वहां गड़बड़ होगा पक्का। अरे उसने सचिव ने इनको बहुत समझाया। हम्म। नहीं, हम घूमती में कूद पड़ेंगे, वो होगा वो होगा। ठीक है, हम्म। घूमती में क्यों, हम करे दे रहे हैं इनको क्या। अभी देखिए, एक घटना हुई, शायद मोरबी नाम है जगह का, गुजरात में है शायद। जी आपको भी याद होगा, एक पुल टूट गया था। जी जी। तो वो पुल बना, सब लोग गए थे देखने। जी मेरी नज़र में उस दिन जो है, जो लोग पुल पर गए थे सब जो है भीड़ है। भाई जी पुल बन गया है, वो अब रहने वाला वहीं है, कहीं भाग थोड़े जाएगा। जी बाद में भी आप जाके देख सकते थे। जी क्या जरूरत थी कि आज ही उद्घाटन है तो आज ही हम देखेंगे? जी और हुआ क्या? आज ही एक ही दिन में सब भीड़ आ गई जी और घटना के शिकार हो गए कि नहीं? जी तो भले जिम्मेदार चाहे जिसको बनाया जाए, लेकिन पहली गलती किसकी है? जो व्यक्ति वहां गया उस दिन। जी सही बात है। भाई आपकी सुरक्षा का जो है, मान लेते हैं कि पुलिस के जिम्मे है, हमारे मंत्री मंत्री के जिम्मे है, सब ठीक है, लेकिन वो तो बाद में आएंगे ना। सही बात पहले है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? आप पर है। जी तो आप ना अपने बारे में पहले सोचेंगे कि भैया नया साल है, हम जा रहे हैं फला जगह पर, नए साल में बहुत लोग आए होंगे, वहाँ कोई घटना भी हो सकती है, तो क्या जरूरत है? उस जगह बात पर तो। घूमना ही है ना हमें, वो जगह हाँ देखना ही है ना। कोई बात नहीं, हम 2 दिन बाद चले जाएंगे वहां पर। जी हम देखते हैं कि शिवरात्रि है, नवरात्रि है, ईद है, होली है, दीपावली है, या कोई भी त्योहार है, जी कोई खास दिन होगा, खास जगह पर खूब भीड़ हो जाएगी। जी अरे भैया, शिवरात्रि पर ही शिव जी को काहे खुश करना है? साल में 365 दिन है, उस एक दिन को छोड़ के 364 दिन खुश करके रखो। जी लेकिन नहीं, हम शिवरात्रि पर जरूर जाएंगे वहां। अब कोई घटना हो जाएगी तो फिर कहेंगे अरे प्रशासन व्यवस्था नहीं बनाई तो ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सही आ रही। भाई अगर नवरात्रि 9 दिन का है, क्या जी जरूरी है कि इन्हीं 9 दिन में हम जो है जाएंगे वैष्णो देवी, मैहर देवी, विंध्याचल, इन्हीं 9 दिन में दर्शन करेंगे? अरे विंध्याचल मंदिर जो है पूरा साल खुला हुआ है। जाइए बढ़िया से, एकदम खाली समय में जब भीड़ जाती ही ना हो, जाइए बढ़िया से उस जगह को घूमिए, फोटो वोटो खींचिए, परिवार के साथ जाइए, समय बिताइए, बढ़िया से देवी का दर्शन कीजिए। ऐसे भीड़ में तो आपको धक्का मार करके निकाल देंगे, फूल भी आप नहीं चढ़ा पाएंगे। हम्म, नवरात्रि में कोई जरूरी है कि नवरात्रि में ही हम जो है दर्शन करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा? सही बात है। तो पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि आप अपना भला सोच सकिए, भेड़ चाल मत चलिए। ठीक है, मानते हैं कि वो दिन खास होता है, तो वो दिन खास हम अपने घर में पूजा कर लेंगे। जी अक्लमंदी ये है, समझदारी ये है, पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि हमें उन परिस्थितियों से बचना है जहाँ कहीं भी आशंका है किसी भी अनहोनी की। सही बात है। हम्म। चलिए, काफी लंबी बात हो गई है, हम्म, हम तो अपने तरफ सर से। बस हम पढ़ाई बस करें, इसी में हमारा कल्याण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी विषय आपके स्कूल लेवल पर पढ़ाया जाता है, आप जानते हैं कि गणित है, हिंदी, जी अंग्रेजी, इसके जी बाद इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये जो जी कॉमन विषय हैं, जी इन पर जो है स्कूल लेवल का पकड़, कक्षा 8 तक का जो सिलेबस है, उतना एकदम कमांड रखिए। उतना जी जिसने कमांड कर लिया कक्षा 8 तक के सिलेबस पर, हम जी दावा करते हैं कि वो आईएएस का भी एग्जाम पास कर सकता है। जी
क्योंकि यही बेस होता है, यहीं से सब कुछ शुरुआत होती है। जी तो बस कक्षा 8 तक की किताबों को जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना जो कुछ उसमें है उसको समझिए, जान लीजिए, और उन्हीं से संबंधित चीजें पूछी जाएंगी, सब कुछ उन्हीं के अंदर से रहेगा। जी ठीक है, तो रखें फिर। जी। ठीक ठीक भैया, नमस्ते भैया। नमस्कार।